Hello, all the coders, machine learners and tech enthusiasts. थैंक यू फॉर कमिंग टू माई चैनल। आज हम अपने मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट का पहला वीडियो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मशीन लर्निंग सीखनी क्यों है, मोटिवेशन क्या है कि भाई पूरी दुनिया में हल्ला क्यों मचा है कि मशीन लर्निंग सीखो, मशीन लर्निंग में स्कोप है, मशीन लर्निंग हर तरफ मशीन लर्निंग ही मशीन लर्निंग। तो मोटिवेशन देखते हैं सबसे पहले। अगर अपन अपने चारों तरफ कोई भी डिवाइसेस, कोई भी टेक्नोलॉजी देख ले, उन सब के पीछे आज मेजर रीज़न मशीन लर्निंग ही है। चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, और चाहे एलएलएम, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक जैसी बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हों। थोड़ा टेक्निकल ड्राइव में चलते हैं और देखते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या। मशीन लर्निंग जैसे कि नाम से पता लग रहा है, मशीन लर्निंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक जिससे कि मशीन को लर्न करा सकें। अपन मशीन को सर्टेन सेट ऑफ डेटा से ट्रेन करते हैं जिससे कि वो पैटर्न सीख पाए खुद से, डेटा को लर्न करके, और फिर जब अपन उसको अनसीन डेटा दें तो वो उस पर प्रिडिक्शंस कर पाए, उस पर सही आउटपुट दे पाए। यही मशीन लर्निंग है कि टेक्निक जिससे अपन मशीन को लर्न करवा रहे हैं कि भाई कैसे पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, क्या सीखना है डेटा से, और कैसे आंसर देना है नए डेटा पे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख रखा है। जैसे कि अगर मैंने इनपुट ट्रेनिंग में डेटा सेट डाल दिया कि 5 हाउसेज हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि प्लॉट साइज़, लोकेशन, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स इन अ हाउस, नंबर ऑफ़ बाथरूम इन हाउस, स्विमिंग पूल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, और उनका रेस्पेक्टिव प्राइस है। और मैं एमएल मॉडल को बोलूँ इस पर, इस पूरे डेटा सेट पे ट्रेन करने के बाद, कि अगर एक ऐसा हाउस है जिसमें 5 बेडरूम है, 3 बाथरूम है, 500 वर्ग गज का प्लॉट है, तो उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी आएगी, और मॉडल मेरे को आउटपुट दे रहा है। तो यही तो मशीन लर्निंग है। जो अपन ने डेटा सेट दिया उस पर मॉडल ट्रेन हो गया, और जब मैं कोई नया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उससे नया इनपुट्स दे रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे हाउस है तो मेरे को प्राइस बताओ, तो वो प्रिडिक्ट करके वैल्यू दे रहा हूँ। यही मशीन लर्निंग है कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या है। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में सबसे पहले अपना टाइप है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके के लेबल्स होते हैं। इसमें बेसिकली अपन मैप कर रहे होते हैं एक इनपुट को दूसरा आउटपुट से, जहाँ पे एक्स टू वाई, जहाँ पे एक्स अपना इनपुट है और वाई अपना आउटपुट है। तो नॉर्मली इसको अपन लेबल डेटा सेट भी बोल सकते हैं सुपरवाइज लर्निंग में, जिसमें अपना पूरा का पूरा डेटा सेट फुल्ली लेबल्ड होता है, जिसमें इनपुट लेबल्स भी होते हैं और आउटपुट लेबल्स भी होते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग के अंदर भी कौन सी 2 इम्प्लीमेंटेशंस हैं। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन, दूसरा है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है क्लासीफाई, कि क्या क्लासीफाई, 2 क्लासेस होगी। जैसे मानो अगर मैंने एक एमएल मॉडल को एक इमेज दी कि भाई ये डॉग है या कैट है, और वो बताया कि ये डॉग है या ये कैट है, तो एमएल मॉडल क्लासीफाई कर पा रहा है। तो यही एग्जांपल है क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग का। और रिग्रेशन की बात करूँ ऐसे ही, तो इसमें मानो अगर मैंने जो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन वाला ही एग्जांपल लिया था, वही मैं दूं कि 5 हाउस की प्राइस दे दिए विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और फिर मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स दे के पूछा कि इस घर का प्राइस बताओ, तो मेरे को प्राइस बता रहा है, कुछ रियल वैल्यू दे रहा है। इसमें अपन रियल वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं एमएल मॉडल से, तो प्राइस, एस्टिमेटेड प्राइस खुद दे रहा है प्रिडिक्टेड। तो ये हो गया रिग्रेशन का पार्ट। अब इसमें एक ध्यान देने की चीज़ ये है कि हमेशा क्लासिफिकेशन मॉडल डिस्क्रीट वैल्यूज देता है। फॉर एग्जांपल 0 और 1, या तो डॉग होगा या नहीं होगा। और अगर रिग्रेशन की बात करें तो कि ये अपन को कंटिन्यूस वैल्यूज़ देता है हमेशा। फॉर एग्जांपल हाउस ऑफ प्राइस कैन बी 5 लाख, 5,51,000, 15 लाख एंड एक्सेट्रा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं और समझते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है। अनसुपरवाइज लर्निंग सुपरवाइज का एकदम उल्टा, जो कि देखा ना गया हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट लेबल्स हो, आउटपुट लेबल हो ही ना। इसको अपन अनलेबल्ड डेटा सेट से ट्रेन करते हैं जिसमें डेटा लेबल नहीं होता। अब ये कौन सी टेक्निक पे काम करता है, ये देखते हैं कि भाई जब जिसने डेटा देखा ही नहीं तब भी ये कैसे प्रेडिक्शंस कर पाता है। तो इसमें एक खास तरीके की टेक्निक लगती है क्लस्टरिंग। क्लस्टर नाम आपने सुन रखा होगा कहीं ना कहीं पहले। क्लस्टर मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लस्टर बना लिया, एक ग्रुप बना लिया एक ऐसी चीज़ों का जो कि आपस में सेम हो, जिनकी प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स आपस में मिलते जुलते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर एक एमएल मॉडल है जिसमें मैंने एज, स्पेंडिंग पर मंथ और ट्रिप एक्सपेंसेस दे रखे हैं किसी एक इंडिविजुअल आदमी के, एज, स्पेंडिंग पर मंथ एंड ट्रिप एक्सपेंसेस, और मैं पूछूं कि भाई आदमी कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन मिडिल क्लास है,
तो बता पाएगा। कैसे बता पा रहा है, इसने क्लस्टर बना लिया कि भाई जिसकी स्पेंडिंग पर मंथ और ट्रिप एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई है वो अपनी रिच कैटेगरी में आ गया, जिसकी स्पेंडिंग और ट्रिप एक्सपेंसेस मीडियम लेवल है तो वो मीडियम कैटेगरी में आ गया, जिसकी स्पेंडिंग पर मंथ और ट्रिप एक्सपेंसेस बहुत ही कम है, बेयर मिनिमम, तो वो पुअर लेवल में आ गया। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग नाम से पता लग रहा है जो कि रीइंफोर्स की गई हो। इसमें अपना मेन चीज़ होती है, ये अपना पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स पे चलता है। जैसे कि अगर मान लो आपने पहले गेम्स तो खेली होंगे सबने, सब सारे के सारे जेनजी हो ही तुम, तो तुमने कभी ना कभी तो पबजी, फ्री फायर, ये सारे के सारे गेम्स कभी ना कभी खेले होंगे। तो इनमें रैंकिंग्स होती हैं, जैसे कि अगर अपन जितने किल करेंगे तो उतनी रैंक बढ़ेगी। तो उसी तरीके के एग्जांपल को ले लो कि पबजी में जो बॉट्स होते हैं वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर ट्रेन होते हैं कि अगर किल ज़्यादा तो रैंक ज़्यादा, किल कम तो रैंक कम। तो जो ऐसे मॉडल्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि रिवॉर्ड्स हमेशा मैक्सिमम हो और पनिशमेंट मिनिमम हो। जिस मॉडल का रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा होता है और पनिशमेंट सबसे कम होता है वही सबसे एक्यूरेट या एफिशिएंट मॉडल कहलाता है। ठीक है, अब इसका मोस्ट ट्रेंडिंग एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कि टेस्ला जिसमें सबसे आगे है सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने में। अब देख लेते हैं कि भाई मशीन लर्न्स कैसे करती है, मशीन में अपन कैसे मशीन को लर्न कराते हैं, अपनी तरफ से क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं। सबसे पहला स्टेप, कलेक्ट द डेटा। डेटा कलेक्शन इज़ फॉरमोस्ट एंड प्रायोरिटाइज्ड टास्क। मशीन को लर्न कराने के लिए सबसे पहले अपना टास्क है डेटा को कलेक्ट करना। अब दूसरा टास्क डेटा कलेक्ट हो गया, फिर क्या करें भाई, फिर डेटा को क्लीन करना। क्लीन मतलब क्या, झाड़ू पोछा लगाना उसमें नहीं, क्लीन मतलब जैसे कि अगर सपोज करो कुछ डेटा सेट है, ये डेटा सेट अपना रोज़ और कॉलम्स के टाइप में मान लो। एक बार आप वेक्टर भी मान सकते हो कि इसके अंदर वेक्टर्स हैं, पर अभी आप रो कॉलम की तरह से मानो एकदम बेसिक से, और मानो कि जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं पर कुछ कुछ रोज़ कॉलम खाली हैं इसके। तो इस डेटा को क्लीन करना मतलब इन रोज़ कॉलम को किसी ज़ीरो या रैंडम वैल्यू से भरना, डेटा को सेम बनाना, यूनिफॉर्म बनाना, उसको ही डेटा क्लीनिंग कहते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं तो डेटा कुछ और है, कहीं खाली है, कहीं बड़ा अनसिमिलर सा है, तो डेटा को एकदम प्लेन यूनिफॉर्म कर देना, तो ये क्लीनिंग डेटा हो जाता है। अब स्प्लिट डेटा, अब डेटा स्प्लिट क्यों करते हैं भाई, डेटा स्प्लिट करोगे जभी तो आप ऐसे बात कर पाओगे ना कि भाई ट्रेन करा मॉडल को फिर टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें 3 तरीके के स्प्लिट्स होते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग, वैलिडेशन, फिर टेस्टिंग। ट्रेनिंग और वैलिडेशन ट्रेनिंग प्रोसेस में किया जाता है, टेस्टिंग प्रोसेस में टेस्ट डेटा यूज़ किया जाता है। ट्रेनिंग और वैलिडेशन टेस्ट को सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्कूल के मैडम का। जैसे कि अगर अपन स्कूल में पढ़ते थे तो मानो जो अपन क्लासेस लेते थे नॉर्मल दिनों में जाके स्कूल्स के, तो वो ट्रेनिंग होती थी अपनी कि भाई मैम अपन को पढ़ा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। लेकिन पर जैसे ही मैम एग्ज़ाम्स पास आते थे तो मैम अपने क्लास टेस्ट लेने लग जाती थी, तो वो वैलिडेशन सेट का एग्जांपल है कि भाई टेंशन थोड़ी बढ़ती थी, वैलिडेशन सेट लिए जाते थे इससे कि मैम को ट्रैक रह पाए कि भाई पढ़ाते पढ़ाते बच्चे पढ़ तो रहे ना, तो क्लास टेस्ट से पता लग जाए। तो ऐसे ही अपन एमएल मॉडल्स में करते हैं, जब अपन ट्रेन कर रहे होते हैं मॉडल को तो अपन वैलिडेशन सेट पे उसकी टेस्टिंग करते रहते हैं, इससे कि पता लग पाए कि हाँ भाई जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीख तो रहा है ना, एमएल मॉडल सही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं ना फॉर कन्फर्मेशन स्टेप्स। फिर जब वैलिडेशन सेट भी पूरा हो जाता है, जैसे कि स्कूल के क्लास टेस्ट भी पूरे हो जाते हैं और एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, एग्ज़ाम्स मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स, तब अपनी टेस्टिंग होती है। तब होती है मेन दिक्कत शुरू, तब आती है आफत कि भाई अब हमें मार्क्स आएंगे। तो वो मार्क्स एमएल मॉडल के केस में होता है ये एक्यूरेसी टेस्ट होता है अपना अनसीन डेटा पे, कि जो मॉडल ने अभी तक ना देखा हो, तो उस हिसाब से उसकी एक्यूरेसी निकलती है कि भाई वो कितना अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहा है। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी उतने अच्छे नंबर, उतना बढ़िया मॉडल। अब बात करते हैं कि ये स्प्लिटिंग के बाद अपन करते हैं ट्रेन मॉडल ऑन ट्रेनिंग डेटा, फिर अपन टेस्ट करते हैं मॉडल को वैलिडेशन सेट, जैसे कि मैं बता चुका हूँ क्लास टेस्ट, वाइल ट्रेनिंग, और फिर फाइनली टेस्ट ऑन द टेस्टिंग डेटा, फिर यूज़ इन रियल लाइफ एप्लीकेशन। ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो दुनिया की एमएल मॉडल्स से। अब अपन देख लेते हैं कि प्री रिक्विजिट्स फॉर एमएल कोडिंग पार्ट। ये कोर्स मैं आपको पहले ही बता दूं सिर्फ थ्योरेटिकल या सिर्फ कोडिंग वाला नहीं है, ये दोनों का इंटीग्रेशन है, जिसमें डेप्थ नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग से लेकर एडवांस कोडिंग एप्लीकेशंस तक सब कवर किया जाएगा। तो कुछ प्री रिक्विजिट्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जिसको अगर आप कर लोगे तो स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लेलिस्ट और कोर्स आप फॉलो कर पाओगे। सबसे 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर दो कि वीडियोज़ नीडेड फॉर दिस
वीडियोज़ नीडेड फॉर प्री रिक्विज़ाइट, फिर बस मैं वीडियो बना दूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपन अब नेक्स्ट ML लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।